नमस्कार दोस्तों। सिख धर्म की सर्वोच्च धार्मिक और राजनीतिक पीठ है अकाल तख्त। अकाल यानी कि काल से परे, अनंत, अनादि, सनातन, चिरंतन, मतलब ईश्वर और उसका आसन। अकाल तख्त यह अमृतसर के स्वर्ण मंदिर यानी कि हरमंदर साहब के परिसर में है। अकाल तख्त इस धरती पर सिख धर्म की सर्वोच्च पीठ और सिखों की संप्रभुता का प्रतीक है। यहीं से पूरी दुनिया के सिख समुदाय के लिए तमाम अहम धार्मिक और सामाजिक फैसले लिए जाते रहे हैं और लिए जाते हैं। अकाल तख्त इस समय सुर्खियों में है और इसका कारण है कि इसने पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री भगवंत मान को सिख धर्म और गुरुओं का अपमान करने का दोषी माना है। आज हम इसी अकाल तख्त और सिख धर्म की व्यवस्था को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले 2 मिनट में मैं यह बता दूं कि पूरा मामला है क्या। अकाल तख्त साहिब ने एक विवादित वीडियो और बेअदबी कानून से जुड़े मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को गुरुद्रोही और खालसा पंथ का विरोधी घोषित किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह ने गुरुद्रोही ਅਤੇ खालसा पंथ विरोधी करार दिंदी है। अकाल तख्त ने सिख समुदाय से उनके साथ यानी कि भगवंत मान के साथ कोई भी सामाजिक या धार्मिक संबंध नहीं रखने का निर्देश दिया है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वीडियो वाला मामला इस हवाले से है कि उसमें आरोप के मुताबिक भगवंत मान गुरु साहिबान की तस्वीरों पर शराब के छींटे मार रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। वीडियो में जो व्यक्ति दिख रहा है वो बिना पाक के है और ग्लास से शराब के छींटे गुरुओं की तस्वीर पर मार रहा है। अकाल तख्त ने जब इस बाबत भगवंत मान को बुलाया तो उन्होंने कहा कि यह एआई जनरेटेड वीडियो है और उनको बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। एक वीडियो ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ AI ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, मैं उदों भी ये कह के आया सी कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं है ही नहीं। मगर अकाल तख्त ने जब इस वीडियो की फॉरेंसिक जांच करवाई तो वह सही निकला, ना डॉक्टर्ड और ना ही एआई जनरेटेड। तख्त ने इस आधार पर भगवंत मान को गुरु साहिबान और सिख धर्म का अपमान करने का कसूरवार माना। अब भगवंत मान कह रहे हैं कि मैंने पहले भी कहा था कि उस वीडियो में जो व्यक्ति दिख रहा है वह मैं नहीं हूं और आज भी मैं वही बात दोहरा रहा हूं। दूसरा मामला बेअदबी कानून का है। तो हुआ यूं कि इसी साल भगवंत मान सरकार ने पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब और बाकी धर्मों के धर्म ग्रंथों और धर्मों का अपमान करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाया और इस कानून का मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बहुत प्रचार प्रसार भी किया, मगर यह कानून अकाल तख्त के गले नहीं उतरा। उसको एतराज हुआ कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब से जुड़े धार्मिक और पंथिक मामले सिख धर्म के दायरे में आते हैं, उनको आप राज्य के कानून का हिस्सा नहीं बना सकते। दूसरा ये कि यह सरकार का धार्मिक मामले में सीधा दखल है। यह दोनों आरोप अकाल तख्त ने भगवंत मान सरकार पर लगाए। ऐसे में अकाल तख्त साहिब को जानना जरूरी है, आखिर क्यों इसे सिख धर्म की सबसे बड़ी पीठ या सर्वोच्च संस्था माना जाता है, और यह भी जानेंगे कि इसके फैसले को किसी भी खालसा या सिख धर्मानुयायी के लिए नहीं मानना असंभव कैसे। मुगल शासक जहांगीर जब था तो उसके आदेश पर 1606 में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को शहीद कर दिया गया। इस घटना के बाद सिखों के 6ठे गुरु गुरु हरगोविंद जी को यह लग गया कि सिखों में स्वाभिमान, आत्मरक्षा और लड़ने की भावना जगाए बगैर काम नहीं चलेगा, रक्षा नहीं हो सकती है। इसलिए उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया। गुरु हरगोविंद ने 2 तलवारें धारण करनी शुरू की, एक मीरी
यानी कि आध्यात्मिक सत्ता का प्रतिनिधित्व करती हुई तलवार, और दूसरी पीरी यानी कि सांसारिक और राजनीतिक सत्ता की नुमाइंदगी करने वाली तलवार। इसी के साथ गुरु हरगोबिंद जी ने 15 जून 1606 को अकाल तख्त की आधारशिला रखी। अकाल तख्त पर बैठकर ही गुरु हरगोबिंद जी ने ऐतिहासिक निर्णय लिए, फरमान यानी कि हुक्मनामे जारी किए और सिख समुदाय की समस्याओं का यहीं से समाधान निकाला। इसकी यानी कि अकाल तख्त की हैसियत सिखों की राजनीतिक और धार्मिक विचारधारा के मुख्य केंद्र के तौर पर हो गई और तब से रही है। आपको शायद यह मालूम हो कि सिख धर्म के 5 सर्वाधिक पवित्र गुरुद्वारों यानी कि तख्त पीठ जो हैं, वहां जत्थेदार भी होते हैं, और जत्थेदारों में सर्वोच्च हमेशा गोल्डन टेम्पल यानी कि हरमंदिर साहब के परिसर में जो अकाल तख्त है, उसके जत्थेदार होते हैं। ये जो 5 गुरुद्वारे हैं, इनमें अमृतसर का हरमंदिर साहब जहां अकाल तख्त है, भटिंडा का दमदमा साहिब, आनंदपुर साहिब का केशगढ़ साहिब, पटना का पटना साहिब और नांदेड़ का हजूर साहिब। इन 5 गुरुद्वारों के जत्थेदारों को सिंह साहिबान कहा जाता है, मिला करके ये सिंह साहिबान है। भगवंत मान के खिलाफ फैसला अमृतसर में अकाल तख्त के जत्थेदार की अगुवाई में 5 सिंह साहिबानों की एक सभा में लिया गया। अब आप यह समझिए कि दुनिया भर में जितने भी लोग सिख धर्म की मर्यादा और नियमों को पूरी तरह से पालन करते हैं, जो दीक्षित हैं यानी कि अमृतधारी हैं, उनके लिए धरती पर सर्वोच्च सत्ता का प्रतिनिधित्व अकाल तख्त करता है। अकाल तख्त के जत्थेदार सिख धर्म के सबसे बड़े प्रवक्ता माने जाते हैं और कई बड़े फैसले लेने के अधिकारी भी होते हैं। यदि कोई भी सिख, चाहे वह कितना भी बड़ा राजनेता क्यों न हो, अधिकारी क्यों न हो, सिख मर्यादा या सिद्धांतों का उल्लंघन करता है तो अकाल तख्त उसे तलब कर सकता है। दोषी पाए जाने पर धार्मिक दंड, जिसे हम तनखैया कहते हैं, सुना सकता है और अकाल तख्त उसे पूरे समुदाय को स्वीकार करना पड़ता है, फैसला जो उसका होता है। ऐसे में भगवंत मान के खिलाफ अकाल तख्त का फैसला जाहिर तौर पर मायने रखता है और असर भी, क्योंकि यह वही अकाल तख्त है जिसने शेरे पंजाब सिख साम्राज्य के शक्तिशाली महाराज राजा रंजीत सिंह को सजा सुनाई थी। एक मुसलमान नर्तकी थी मोरा से उनको प्रेम हो गया था और उस प्रसंग में सार्वजनिक तौर पर कोड़े खाने की सजा अकाल तख्त ने महाराजा रंजीत सिंह को सुनाई थी और रंजीत सिंह ने उसे सहर्ष स्वीकार भी किया था। 1961 में पंजाब प्रदेश के लिए चल रहे आंदोलन के नायक मास्टर तारा सिंह को भी अकाल तख्त द्वारा सजा दी गई थी और उस सजा में उन्हें गुरुद्वारे में बर्तन साफ करने और अतिरिक्त प्रार्थना करने का आदेश दिया गया था। पूर्व राष्ट्रपति भारत के ज्ञानी जैल सिंह, पूर्व गृह मंत्री देश के बूटा सिंह, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बरनाला और कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसों को अकाल तख्त ने तनखैया घोषित किया और उनको सजा भोगनी पड़ी। सुखबीर सिंह बादल को उनकी सरकार के दौरान यानी कि 2007 से 2027 के बीच जो सरकार उनकी रही, उसके बीच हुई गलतियों के लिए अकाल तख्त ने सजा सुनाई। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी गुरवीर सिंह ने 2 दिसंबर 2024 को सजा सुनाई और 3 दिसंबर से लेकर के 12 दिसंबर 2024 के बीच सुखबीर सिंह बादल ने उस सजा को पूरा किया। पैर पर प्लास्टर होने के बावजूद गले में पट्टी बांधकर चेयर पर बैठे हुए उनकी फोटो मीडिया में आई। अकाल तख्त की सजा को पंजाब की राजनीति में काफी खौफ से देखा जाता रहा है। भले ही सजा में कोई शारीरिक तकलीफ या जेल जैसी पनिशमेंट नहीं है, लेकिन धार्मिक सामाजिक बहिष्कार का असर कोर वोटर्स पर जरूर होता है। श्री अकाल तख्त साहिब और खालसा पंथ का संबंध ठीक वैसे ही है जैसे शरीर और आत्मा का। पूरा पंथ शरीर है और उसका विवेक, उसकी आत्मा अकाल तख्त।
सर्वोच्च सांसारिक और राजनीतिक सत्ता का प्रतिनिधित्व। ऐसे में थोड़ी देर के लिए यह जान लेते हैं कि खालसा है क्या। खालसा आप उस सिख को कहते हैं जो खालिस है, यानी कि शुद्ध, प्योर है। अरबी शब्द खालिस से खालसा निकला है। वैसे लोग जो सिख धर्म की शुचिता और आध्यात्मिकता से स्वयं को जोड़ रखकर रखते हैं, मतलब नियमों का पालन करते हैं। अब यह नियम क्या है, ये जानिए। दरअसल सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी जिस समय शहीद हुए थे, उस समय गोविंद सिंह जी 15 साल के थे। मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर 24 नवंबर 1675 को दिल्ली के चांदनी चौक में उनका सिर कलम करके शहीद कर दिया गया। उस जगह पर आज शीशगंज गुरुद्वारा है। इस घटना ने गुरु तेग बहादुर के बेटे और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह को झकझोर कर रख दिया। वे इस बात को जानते थे कि लोगों को शासकों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने का एक रास्ता है, सैन्य शक्ति से ज्यादा उनका जो अवसाद है, उनकी जो कमजोरी है, उसको दूर करके नैतिक बल भरना। उन्होंने 1699 में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में संगत बुलाई। संगत के बीच आकर म्यान से अपनी तलवार निकाली और सभी से सवाल किया कि आप में कोई ऐसा है जो इस समय मेरे लिए अपना सिर कलम करवाने को तैयार है। चारों तरफ सन्नाटा पसर गया और तभी एक हाथ उठा। यह हाथ भाई दया सिंह का था। उनको लेकर गुरु गोविंद सिंह तंबू के पीछे गए और थोड़ी देर बाद खून से सनी नंगी तलवार जिसे खून टपक रहा था लेकर लौटे। फिर पूछा कोई है? दूसरा हाथ उठा। धर्म सिंह, फिर हिम्मत सिंह, फिर मोहकम सिंह और साहिब सिंह अपने सिर कटवाने के लिए गुरु जी के साथ तंबू के पीछे गए। आखिर तक वही खून सनी तलवार के साथ गुरु गोविंद सिंह बाहर आते रहे। थोड़ी देर बाद उन्हीं 5 लोगों के साथ गुरुजी भी एक सी वेशभूषा में बाहर निकले। यह वही 5 नौजवान थे जो कुछ देर पहले ही गुरु गोविंद सिंह के कहने पर अपने सिर की कुर्बानी देने उनके साथ तंबू में गए थे। इस घटना के बाद सिख धर्म के हर आयोजन की गतिविधियों की जो देख रेख थी, उसकी जिम्मेदारी पंच प्यारों के हाथों में सौंपी गई। यह जो 5 लोग थे, इन 5 प्यारों को सिख धर्म में खालसा कहा गया। सिख धर्म के हर पर्व में आप देखेंगे कि गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी के आगे इन पंच प्यारों को जगह दी जाती है। खालसा की दीक्षा लेने वाला हर सिख, जरूरी है उसके लिए कि 5 ककार जो गुरु गोविंद सिंह ने तय किए, आवश्यक बनाए, उसको पालन करे। बाल यानी कि प्रकृति के प्रति सम्मान उसको रखे। कंघा, बालों को साफ और सुलझा करके रखने के लिए लकड़ी की कंघी। कड़ा, दाहिने हाथ में लोहे का कड़ा, ईश्वर की निरंतर उपस्थिति और संयम का प्रतीक। कच्छा, उच्च चरित्र का प्रतीक। कृपाण, आत्मरक्षा और न्याय के लिए। खालसा पंथ में शामिल होने वाले पुरुषों के नाम के अंत में सिंह और महिलाओं के नाम के आखिर में कौर लगाने की परंपरा रही है। यह दोनों सरनेम जोड़े जाते रहे हैं। खालसा सिखों को तंबाकू, शराब, नशीले पदार्थों के सेवन, चोरी और व्यभिचार से दूर रहने का सख्त निर्देश होता है। खालसा पंथ सिखों को संत और सिपाही यानी कि आध्यात्मिक और योद्धा दोनों के तौर पर तैयार करने की पद्धति देता है, जो कमजोरों की रक्षा और जालिमों के दमन के इरादे के लिए बनाया गया। भगवंत मान का शराब पीना और शराब से छींटे सिख गुरुओं की तस्वीरों पर उड़ाने का मामला खालसा पंथ और सिख धर्म के विरुद्ध तो है ही, गुरुओं का अपमान भी है। यही बात अकाल तख्त ने कहकर भगवंत मान की मुसीबत बढ़ा दी है। और तब जब प्रदेश में कुछ महीने बाद चुनाव होने जा रहे हैं, इन चुनावों के ऐन वक्त पर खालसा पंथ की तरफ से भगवंत मान के खिलाफ फैसला और सरकार के कानून में शामिल जितने भी लोग रहे हैं, उनको तलब करने का निर्णय अकाल तख्त ने लिया है
तो जाहिर है कि एक टकराव पंजाब में पहली बार आपको दिखेगा सरकार और अकाल तख्त के बीच। अगर भगवंत मान नहीं मानते हैं, अकाल तख्त के फैसले को स्वीकार नहीं करते हैं, तो मैं आपको फिर दोहरा दूं, अकाल तख्त इस धरती पर सिख धर्म की सर्वोच्च धार्मिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक और सामाजिक संस्था है। और वहां से जो भी निर्णय लिया जाता है, समूचा सिख समुदाय सिर माथे पर स्वीकार करता है।